जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर और ये जो क्लास होगी वो क्लास होगी नियंत्रण एवं समन्वय का। और ये कौन सी क्लास होगी? ये तीसरी क्लास होगी। इससे पहले दो क्लास हम लोग कर चुके हैं, नहीं देखें तो पहले उनको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जंतु के ऊपर। उसमें क्योंकि हम जो पिछली कक्षा में बात की है वो बात कर लिए हैं किसके बारे में? पादप के बारे में। तो जंतु में अगर हम नियंत्रण और समन्वय को देखें तो इसमें दो आधार होता है। एक आधार ये होता है कि बाबू तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, तो हम कहते हैं उसको कि तंत्रिकीय जो है नियंत्रण नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। कुछ क्या होता है, कुछ जो नियंत्रण होता है वो होता है आपका रसायनों के द्वारा। इसको कहते हैं रासायनिक रासायनिक नियंत्रण नियंत्रण एवं समन्वय समन्वय। अब देखिए, इस भाग में आ जाइए। ये जो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो तंत्रिका है ये क्या होता है। तो तंत्रिका एक विशेष प्रकार का कोशिका होता है। आप लोग जब 9th में होंगे तो कोशिका जब पढ़े होंगे तो उसमें कोशिका पढ़े होंगे, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तो उसका भी आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। तो देखिए, जो तंत्रिका तंत्र बना है वो कैसे बना है। तो सबसे पहले तो तंत्रिका कोशिका लेंगे, तंत्रिका कोशिका लेंगे। और जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका कोशिका को सजाएंगे तब जाकर के हमारा तंत्रिका जो है उत्तक बनेगा। और उत्तक को हम लोग सजा देंगे। बहुत सारा तंत्रिका कोशिका लिए तो वो जाकर के उत्तक बनता है। और बहुत सारा उत्तक जब लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के तंत्रिका क्या बन जाता है? तंत्रिका अंग बनता है। ठीक है। अब तंत्रिका जो अंग बन रहा है, या यहाँ पर डायरेक्ट ये कह दें कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। लिख लीजिए तंत्रिका तंत्र ही। तो क्या बात समझे आप लोग कि तंत्रिका कोशिका होगा, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलेंगे। बहुत सारा तंत्रिका कोशिका का जो है, ऐसे समझिए कि एक मोती है तो मोती है, उसको सजा दिए तो माला हो गया। ऐसे ही एक जो है वो कोशिका था, वो बहुते को सजा दिए तो तंत्रिका उत्तक बन गया, और उत्तक को सजा दिए तो तंत्र बन गया। और इसी तंत्र के द्वारा जो है जंतु के शरीर में कंट्रोल होता है। और इसी का एक भाग आपका दिमाग भी है। हम जो पढ़ा पा रहे हैं ये इसी का कारण, ये इसी का है जो हम आप लोगों को बता पा रहे हैं। आगे चल के हम लोग इनको भी, दिमाग को भी देखेंगे। तो मेन क्या रहा? मेन जो सबसे छोटी इकाई रही वो क्या रही? तो आप कहेंगे भैया तंत्रिका कोशिका। जैसे शरीर किनसे मिलकर बना है? कोशिका से। ऐसे ही तंत्रिकीय तंत्र किससे मिलकर बना है? तंत्रिका कोशिका से। और शरीर में ही तो ही है वो। तो आइए, अब ये जो तंत्रिका कोशिका है, इससे आप लोगों को बिहार बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वो बताते हैं। अब जो है तंत्रिका कोशिका का क्या कह रहा है? सचित्र वर्णन करें। इसका मतलब ये है कि आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तो आइए उसको समझते हैं बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो एक पॉइंट ऐसे लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट बनाए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। यहाँ पर पॉइंट बनाए, ऐसे कर दिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसे लाएंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले गए, और इस तरीके से आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। जैसे जैसे कर रहे हैं उसको देखिए। अब क्या होगा? क्या होगा? इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे, इसमें ऐसे तरीके से लाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे। चलिए, ये हो गया। तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो तारा के आकार का है इसको कहते हैं साइटोन। याद रखते चलिएगा, साइटोन। दो नाम बताएंगे आपको, या तो इसको साइटोन बोलेंगे या तो आपका कोशिका काय बोलेंगे। कोशिका कोशिका काय बोलेंगे। अब जो साइटोन होता है उसमें दो चीज याद रखिएगा। एक इसके बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा, इसको बोलते हैं भैया केंद्रक। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। और इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव।
कोशिका के अंदर जो द्रव भरा है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। और यहीं से एक जो इस तरीके की संरचना निकली रहती है, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी, ये जो संरचना निकली रहती है इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो मेरे भाई इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, बहुत सारा डेंड्राइट रहेगा तो उसी को कह देंगे डेंड्राइट्स। और इसका दूसरा नाम आसान है, इसका दूसरा नाम है द्रुमिका। क्या है दूसरा नाम? द्रुमिका। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, इसका जो ये वाला भाग है इसको इस तरीके से थोड़ा और सजाना होता है। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग निकला हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला देखते चलिएगा आप लोग। थोड़ा सा कलर दूसरा ले रहे हैं। चलिए, ये वाला जो भाग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला भाग को क्या कहते हैं? इसका नाम मेरे भाई रहता है आपका, इसका नाम रहता है आपका एक्सोन। या तो आप इसको एक्सोन कह दीजिए, या तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो तंत्रिकाक्ष होता है। तंत्रिकाक्ष होता है। आपको दोनों में से जो मन करे वो लिख लीजिएगा, दोनों नहीं लिखना है ताकि आपको भारी लगेगा कि भाई कितना भारी चीज है। बहुत आसान तो है। अब इनको जो है ये वाला यहाँ पर एक गांठ होता है, इसको बोलते हैं, देखिए तंत्रिका कोशिका का 3 भाग तो याद ही रखिएगा। ये जो तारानुमा संरचना इसको साइटोन कहते हैं, केंद्रक वगैरह याद हो जाएगा। ये लंबा वाला भाग को कहते हैं एक्सोन, और अंतिम वाला भाग को यहाँ जो गांठ पड़ रहा है इसको कहते हैं एक्सोन का जो है, ये एक्सोन का जो है बल्ब कहते हैं, एक्सोन का बल्ब, एक्सोन का बल्ब। और यहाँ पर अंतिम में जो ये वाला भाग देख रहे हैं जिसको हम अभी बना रहे हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो बनाए हैं इसी के आधार पर बस इसी चीज को सजा करके लिख दीजिएगा तो जो आपका है आंसर बन जाएगा। समझे? इसी चीज को बस आप लोगों को क्या करना है, सजा के लिख देना है। अब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, वो जो सजा करके लिखना है वो आगे बहुत कम टाइम लेंगे, आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, उसको थोड़ा सा समझाएंगे इसमें। लेकिन थोड़ा सा समझाते हैं कि सूचना जो है, आखिर सूचना किस तरीके से आएगा और कैसे ये काम करेगा। तो देखिए काम कैसे करता है। तो इनका ये जो कोशिका है, ये कोशिका का क्या नाम रहेगा बाबू? तंत्रिका कोशिका। तो इसमें जो सूचना जाएगा इस होकर के जाएगी, ये वाला जो बढ़ा रहे हैं इस होकर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? द्रुमिका, या तो डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। सूचना यहाँ से जाएगा और सूचना कैसे ग्रहण करेगा? ये शरीर के हर जगह पर जैसे जितना भी संवेदी अंग है वहां पर चिपका रहता है, और वह कुछ भी होता है तो वहां से सूचना ले लेता है। सूचना लेता है, सूचना ले करके ये दे देता है आपका साइटोन को। ये वाला भाग देख रहे हैं, साइटोन को देता है। यहाँ पर सूचना जो है विद्युत आवेग में चेंज हो जाता है, करंट में, और फिर आगे बढ़ता जाता है। जब सूचना यहाँ जाता है तो किधर बढ़ेगा? इधर। और इसका नाम क्या बताएं? एक्सोन या आपका तंत्रिकाक्ष। यहाँ पर सूचना जाता है तंत्रिकीय आवेग में, और यहाँ से सूचना आगे जाता है तो इस कहाँ चला जाता है? साइनेप्टिक नोब्स में। अब देखिए होता क्या है, या तो ये लास्ट वाला कोशिका होगा तो सूचना यहीं रुक जाएगा, नहीं तो लास्ट वाला नहीं रहेगा तो आगे का कोशिका में चला जाता है। तो दो जब कोशिका आपस में जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा? देखिए ये इसका पहला वाला भाग है, इसको कहते हैं डेंड्राइट। अगर दूसरे वाला कोशिका लेंगे तो यही वाला भाग यहाँ जाकर के चिपक जाएगा, और इसका अंतिम में साइनेप्टिक नोब्स और इसका जो है डेंड्राइट दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा चीज जुड़ा रहता है? तो याद रखिएगा कौन सा चीज जुड़ा रहता है? पहले कोशिका का डेंड्राइट क्या होगा? डेंड्राइट। और दूसरे कोशिका का, ये पहले कोशिका का नहीं, पहले कोशिका का तो यहाँ पर लेंगे ये वाला भाग लेंगे लिखेंगे। पहले कोशिका का जो होगा साइनेप्टिक नोब्स रहेगा इधर से, इसकी कोशिका के तरफ से। दूसरा जो कोशिका लेंगे उस उधर से कौन रहेगा? फिर से डेंड्राइट। क्या रहेगा? डेंड्राइट। ये आपस में क्या होगा? जुड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये आपस में जुड़ता है उसके बीच में खाली जगह बच जाता है, उस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो ये जब दोनों जुड़ता है तो इसके बीच में जो है खाली जगह बच जाता है,
और उस खाली जगह को कहते हैं सिनोप्स। सिनेप्स क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि दो कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो वो नोट कर लिए होंगे या उतार लिए होंगे, अब क्या करना है उसके बारे में लिखना है। तो उससे नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि प्रत्येक कौन सा कोशिका लिखिएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कोशिका में जो है एक तारा के आकार बनाए थे ना, ताराकार रचना होती है। रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? आपको बताए, जिसे साइटोन कहा जाता है। साइटोन कहा जाता है। अब बताइए, अभी आप लोग बढ़िया से क्लास किए, तो साइटोन में क्या क्या होता है? लिखिएगा साइटोन में केंद्रक तथा क्या होता है? और बताइएगा, कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। चलिएगा, अब साइटोन जो है, साइटोन से प्रवर्ध लिखिएगा, प्रवर्ध निकला होता है जिसे क्या कहा जाता था? जिसे डेंड्राइट कहा जाता है। सबसे लंबे वाला भाग जो है, सबसे लंबे वाला भाग जो साइटोन से निकलता है, निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहिएगा एक्सोन या कोशिका का अक्ष या तंत्रिकाक्ष। यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका का अक्ष बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इस बात को लिख लीजिए, कहा जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा एक्सोन का अंतिम भाग शाखित हो जाता है। शाखित का मतलब होता है बट जाता है। शाखित हो जाता है। शाखित हो जाता है और साइनेप्टिक पर समाप्त हो जाता है। हो जाता है। अब सूचना कहाँ ग्रहण किया जाता है? अब इस बात को लिखिएगा, डेंड्राइट सूचना को क्या करता है? सूचना को ग्रहण करता है और साइटोन को भेजता है। अब क्या इसमें लिखिएगा, साइटोन में जो सूचना है, साइटोन में सूचना जो है, सूचना विद्युत आवेग में बदल जाता है। विद्युत आवेग में बदल जाता है। फिर
फिर तंत्रिकीय आवेग के रूप में, तंत्रिकीय आवेग के रूप में एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन में जाता है और फिर साइनेप्टिक नोड्स में, साइनेप्टिक नोड्स में। अब देखिए यहाँ पर साइनेप्टिक नोड्स में चला गया, अब क्या होगा, अब आगे के कोशिका के किस में चला जाएगा, तो आप कहिएगा भैया डेंड्राइट में चला जाएगा, और ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट 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 कोशिका में चला जाता, मतलब चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन रहा। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।